जादुई हार और खोया हुआ नगर। गहरे जंगल के बीचों बीच एक पुराना नगर था जिसे सदियों पहले किसी जादूगर ने छुपा दिया था। कोई नहीं जानता था कि यह नगर कहाँ गया। कहते हैं कि वहां के लोग अमर थे, लेकिन एक श्राप के कारण वे पत्थर की मूर्तियों में बदल गए थे। एक दिन एक बहादुर लड़की अनाया अपने दादा की पुरानी किताब में इस नगर का जिक्र पढ़ती है। किताब में लिखा था कि जो भी सुनहरी हार पहनेगा उसे यह नगर दिखाई देगा। अनाया को अपने गांव के एक पुराने खंडहर में यह हार मिल जाता है। जैसे ही वह इसे पहनती है, उसके सामने एक सुनहरी रोशनी चमकती है और अचानक ही जंगल में एक भव्य नगर प्रकट हो जाता है। नगर के अंदर जाते ही अनाया को चारों ओर पत्थर की मूर्तियां दिखाई देती हैं। तभी उसके सामने एक परछाई उभरती है, एक बूढ़ा जादूगर। वह कहता है, तुमने श्राप तोड़ने की पहली सीढ़ी पार कर ली है, लेकिन अगर तुम इन मूर्तियों को इंसान बनाना चाहती हो तो तुम्हें 3 परीक्षाएं पार करनी होंगी। पहली परीक्षा थी साहस की। उसे एक अंधेरी गुफा में जाकर जादुई दीपक लाना था। अनाया ने बिना डरे गुफा में प्रवेश किया और अपनी बुद्धिमानी से एक प्यासे अजगर को पानी पिलाकर उसकी मदद से दीपक प्राप्त कर लिया। दूसरी परीक्षा थी सच्चाई की। एक आईने के सामने खड़े होकर उसे अपने दिल की सबसे बड़ी कमजोरी स्वीकार करनी थी। अनाया ने स्वीकार किया कि वह कभी-कभी अपने डर को छुपाने के लिए झूठ बोलती थी। जैसे ही उसने सच कबूला, आईना टूट गया और रास्ता खुल गया। तीसरी परीक्षा थी बलिदान की। अनाया को हार को एक जादुई झरने में बहाने के लिए कहा गया, लेकिन इसका मतलब था कि वह फिर कभी नगर को नहीं देख पाएगी। अनाया ने निस्वार्थ भाव से हार झरने में डाल दिया और उसी पल पूरा नगर रोशनी से भर गया और सभी पत्थर की मूर्तियां फिर से इंसान बन गईं। नगर के लोग अनाया को धन्यवाद देते हैं और जादूगर उसे एक आशीर्वाद देता है, अब वह जब चाहे अपने दिल की सच्ची शक्ति से कोई भी असंभव कार्य कर सकती थी। अनाया वापस अपने गांव लौटती है, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा उस जादुई नगर की झलक रहती है, जो अब फिर से जीवन से भर चुका था। ऐसी और भी एडवेंचर स्टोरी और वीडियो देखने और सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।